अरे ये सारी बातें मुझे पता नहीं चाहिए थी, चुटकी में सब कुछ ठीक कर देता। वैसे तुम मेरे ताबीज का मजाक उड़ा रही थी, जो ठीक बात नहीं है। वैसे हमारे कॉलेज में एक ऐसा बंदा है जो इस तरह के ताबीज बनाने वाले को जानता है। अरे ऐसे ताबीज को लेके फालतू में बहस करने की क्या जरूरत है? उससे कुछ मिलने वाला है क्या? देखो, ओरिजिनल ताबीज के लिए पैसा चाहिए होता है और साथ में हिम्मत भी चाहिए होती है। हाँ, बस यहीं से मुड़ना है। यहीं कहीं आसपास में होना चाहिए उसका घर। जब माया की मौत हुई थी तब मैं दादी, नानी और नाना के साथ यहाँ आया था। ये तो अपशगुन लगता है। चलो सब मिलके इसे हटा देते हैं। गोपी उधर देख, वहाँ उस तरफ से कोई आ रहा है, उससे पूछते हैं। ए भाई, यहाँ पर मांत्रिक तिरुमणि का घर कहाँ है? अरे वो मांत्रिक नहीं, तांत्रिक है। अरे भाई, उस तांत्रिक के घर जाने का रास्ता यही है ना? जाने का रास्ता तो यही है, लेकिन रोड अभी बहुत खराब है, इसलिए उधर से कोई नहीं जाता। अगर इस रास्ते से जाएंगे तो 2 मिनट में पहुंच जाएंगे आप लोग। हाँ, गाड़ी यहीं रहने दो ना, हम पैदल चलते हैं। हाँ, ये तो ऐसे बोल रही है जैसे गाड़ी अनाथ है। इस जंगल के अंदर उस आदमी का घर है क्या? हमें भी जंगली रास्ते से जाना पड़ रहा है। अरे ये शॉर्टकट है, तुमने सुना नहीं उसने क्या कहा? उसको कई लोग ढूंढने आते हैं ना, उनमें हर तरह की जात वाले होते हैं। जैसा उस आदमी ने बताया वैसे तो हम लोग पहुंच गए लगता है। ये देखो सामने दरवाजे से ही पता चल रहा है कि यहाँ तंत्र मंत्र का काम होता है। सही कहा ना? तो फिर इस घर को जिसने बनाया होगा उससे पूछना पड़ेगा। ये वो तिरुमणि है ना जिसने इसकी माँ को कंगन छुपा के रखने को कहा था? अरे वो कंगन का नहीं है, वो माँ भगवती। कभी सुना नहीं क्या? आकाश गंगा। उस तांत्रिक की पूजा की वजह से भूत भाग गया था। आपने उस चुड़ैल को देखा था क्या? अरे तुम देखने की बात कर रहे हो? मैंने और तिरुपति ने तो उसको पकड़ के बांधा था। मानना पड़ेगा। शायद तुम्हें डर लग रहा है। कैसा डर? वैसे माहौल तो है डर पैदा करने वाला। मेरे ख्याल से हमें यहीं रुकना चाहिए क्या? अरे पीछे आ जाओ, मैं हूं ना साथ में। चलो। बेकार ही डर रहे हो। नमस्ते। महापुर प्रधान तिरुमणि जी से मिलने आए हैं। वो यहाँ पर है क्या? नहीं, लगता है उसके आंख और कान काम नहीं कर रहे और सदमे में है। हम लोग माणिकपुर से यहाँ आए हैं। ये हमारी उन्नी कृष्ण वर्मा जी की बेटी है, आरती वर्मा, और ये सब इसके दोस्त हैं। और मैं भोला वर्मा, अरे नहीं, भोला नायर। हम तिरुमणि जी से मिल सकते हैं क्या? उसे गुजरे हुए 10 साल हो गए हैं। मैं तिरुमणि की पत्नी हूँ, उसकी अर्धांगिनी कौशल्या। अब हम क्या करें? अरे ये तांत्रिक की पत्नी है ना, इनको भी जादू टोना तंत्र मंत्र आता ही होगा। इनसे पूछ कर देखते हैं ना। दादी जी, आपको भूत प्रेत में विश्वास है क्या? जो पागल पगला कहीं। ऐसे क्यों पूछ रहे हो? चलो निकलो यहाँ से, हमारा काम खत्म हो गया। अरे रुको रुको। क्या बात है दादी माँ? जब माया गर्भवती थी, उसका पेट चीरकर जो बाहर आई थी, तुम वही हो ना? मौत तुम्हारे पीछे खड़ी है। आने वाली अमावस्या की रात को ठीक 11 बजे ये होकर ही रहेगा। बुढ़िया को मानना पड़ेगा। क्या बक रहा है तू? अरे वो कुछ नहीं दादी जी। सुना मैंने। कुछ नहीं, एक सेल्फी ले लूं? बड़ा आया सेल्फी। चल जा, निकल जा यहाँ से। शरीर और आत्मा सब चले जाओ, चले जाओ, फिर नजर मत आना। चले जाओ यहाँ से। हाँ, जा रहा है। सुना तुम लोगों ने? बोल रही थी आरती मर जाएगी। क्या बुढ़िया पता कहीं सच बोला हो। गुस्सा आया कि दिल करा खींच हाँ, कर बड़ा दे दो। खींच कर दोगे। अरे मैं किसी तरह उससे डर बचाऊं। किस बात का? वो मुझे प्रेत का नाम लेके डराएगी तो मैं डरूंगी थोड़ी। वो महापुर तांत्रिक की बीवी है, उसे कुछ तो पता होगा। ऐसा कुछ अमावस्या की रात को होगा, ऐसा बोल रही थी मुझे वो कोई बुढ़िया। डर नहीं लगता। वैसे मुझे भी कोई डर नहीं है, लेकिन अब इस पे भरोसा करूं या नहीं मुझे समझ में नहीं आ रहा। रुक। क्या हुआ? अरे छोटू मेरे बच्चे, अरे छोटू पहचाना मेरे कि नहीं? बच्चे? कितना बड़ा हो गया है। जब भी तुम्हारे पिताजी को मिलता हूँ ना, तुम्हारे बारे में पूछता हूँ। सब ठीक ठाक है ना? तो सुन लिया ना आपने? क्या बोला और क्या सुन अरे लिया? जो कुछ भी बोला हो, तूने सुना ना मैंने क्या कहा? इसके पिताजी मंत्री है, फिर भी इसे जरा भी घमंड नहीं है। देखा ना तूने? पता है जब ये छोटा था ना, मेरी गोद में हमेशा सुसु कर देता था। बदमाश कहीं का। ऐसे लोगों के साथ ऐसा ही होना चाहिए, है ना? अरे हाँ, मैंने अपना परिचय नहीं दिया। मैं केके ग्रुप का सीनियर मंडल सेक्रेटरी हूँ। अरे बेटा, लेकिन तुम यहाँ क्यों आए हो? अरे बेटा, कोई काम था तो मुझे बता दिया होता। नहीं, दरअसल हम लोग यहाँ पर तांत्रिक तिरुमणि से मिलने आए थे। कौन? उस जादू टोना वाले से? हाँ। तुम भी ना? अरे उससे मरे तो 10 साल हो गए। वही हम तो। उनकी बीवी से मिलके आ रहे हैं। बीवी से मिल के आए? चुप। अरे वो तो तांत्रिक से पहले मर गई थी। उनके घर की देखभाल तो एक चौकीदार कर रहा है। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, सही बोल रहे हो। और आजकल तो वो चौकीदार भी कहीं दिखाई नहीं देता। हाँ, अभी तो वो भी नहीं दिखाई दे रहा है।
और उसकी एक छोटी सी बेटी थी, लेकिन आजकल उसका भी कुछ पता नहीं है। भगवान जाने कहाँ गई। वैसे आप लोग इतने दूर से आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगा। घर तो आना ही पड़ेगा। घर तो पास में ही है, चाय वगैरह पी के जाइएगा। आपसे बाद में मिलता हूँ। अच्छा, अभी थोड़ा बिजी हूँ। हाँ ठीक है। वैसे अपने पापा को मेरा प्रणाम बोलना। और देखो, अभी तुम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो। और हाँ, सूर्यास्त होने के पहले जंगल से निकल जाना। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? चलो ठीक है, निकलता हूँ। फिर वो कौन थी जिससे हम मिले? हम मुझे क्या पता यार। चलो फिर से चलते हैं। अरे ये तो पूरा माहौल ही बदल गया, सब खंडहर हो गया। यहाँ तो सब बदल गया है, जैसे कोई जादू हुआ हो। ये सब इसकी वजह से हुआ है। तुम्हें तो विश्वास नहीं हो रहा था ना? अब जो बोलो। कुछ हो रहा है उसका इल्जाम मुझ पे मत डालो। हे, तुम लोग आपस में लड़ो मत यार। वो कौन थी अंदर पता चलेगा। अरे यार, वैसे भोला भाई कहाँ है? ओहो, वहाँ खड़े हैं। वर्धा भाई, वर्धा भाई। हे, इस तरह से डर क्यों रहे हो? हमें अंदर चलना है। चलो आगे आगे चलिए, आइए। हाँ, अरे स्पीड में चलिए ना। पहले कैसे चल रहे थे? पहले जैसा माहौल नहीं रहा तो कैसे चलूं? ये जगह तो पूरी तरह से बदल गई है। हमारे यहाँ तो सांपों की बाम्बियां बन गई। अब ये क्या पन होती है? भागो भागो यहाँ से! जल्दी भागो! जल्दी भागो! जल्दी निकलो! एक बार और ट्राई करते हैं। इतनी बार तो ट्राई किया, हाँ। नहीं लगा। बहुत इंतजार करना पड़ा। नहीं, बस थोड़ा सा। प्रार्थना और पूजा के समय देवी किसी से नहीं मिलती। स्वामी जी, मैंने आपसे कहा था। डरो मत, देवी ने तुम सबसे मिलने से मना नहीं किया है। गोपी और आरती को बुलाया है। आओ। अच्छा, जाओ जाओ। अरे सुनना, हाँ, मुझे एक डाउट है। क्या है? इस तरह की मूर्ति वगैरह ही रख के ये सेलिब्रिटी लोग योनि पूजा, नग्न पूजा, ये वो करके लोगों को बेवकूफ बनाते हैं। क्या नग्न पूजा? हाँ। अरे तेरा दिमाग खराब है क्या? कुछ भी अरे बोल मेरा रहा है। वो मतलब नहीं था। प्रणाम प्रणाम। डाउट क्लियर कर रहा था स्वामी जी, बस डाउट। हाँ, डाउट। आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ। देवी अभी आ जाएंगी। हाँ। उन्हें सब सच बता देना। बैठो। कुछ दिन पहले हम यहाँ आए थे, लेकिन उस दिन आपसे मुलाकात नहीं हुई। आरती ने अपनी माँ की आत्मा से यहाँ बात की थी। उसके बाद से ही हमारी परेशानियां दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही हैं। आरती कह रही थी कल रात को भी उसे किसी ने डराया था। आरती को पहले आत्मा और भूतों पर विश्वास नहीं था ना? ऐसे कई लोग हैं जो विश्वास करते हैं और कुछ नहीं करते। दो नाव पर कभी पैर मत रखो, वरना परेशानियां बढ़ेंगी। आरती, उस दिन तुमने अपनी माँ से ही बात की थी, लेकिन एक बात तय है, इन दिनों जो तुम देख रही हो और जो भी तुम्हें डरा रहा है, वो तुम्हारी माँ की आत्मा नहीं है। कुछ सालों पहले तुम्हारी बिरादरी के लोगों ने किसी को मारकर मंदिर के पीछे उसे दफना दिया था। वैश्या की कहानी सुनी? सुना था। उसी की आत्मा
इस सब के पीछे है। उस वैश्य का नाम था गंगा। आकाश गंगा नाम से उसे बुलाते थे। किसी तांत्रिक ने उस चुड़ैल को रास्ते से हटा दिया था, ऐसा अंकल ने हमें बताया था। उस प्रचंड शक्ति को माया के शरीर से निकालने में वो तांत्रिक पूरी तरह सफल नहीं हुए थे। इसीलिए उस वक्त आरती को माया का पेट चीर कर बाहर निकाला गया। आरती को इस दुनिया में लाने का और कोई तरीका नहीं था। उसके बाद तुम्हारे घर के जो भी लोग मारे गए और उन सब की अकाल मौत हुई थी, उसकी वजह यही आत्मा है। उन्नी कृष्णन वर्मा ही किस्मत से किसी तरह बच गए। फिर वो प्रधान तांत्रिक शक्तिशाली मंत्रों से उस आत्मा को पकड़ पाए थे। फिर उसे काली देवी के मंदिर में कैदी बनाकर रखा गया था। आकाश गंगा जब जिंदा थी उस जमाने में माया गर्भवती होकर मर जाएगी, लेकिन वो आरती को जन्म देगी ये तय था और विधि के हिसाब से यही उसे मोक्ष दिलाएगी, और यही हुआ है। और जैसे ही वो बाहर आएगी तबाही मचा देगी। अलौकिक सुख न मिलने की वजह से उसकी आत्मा किसी की जान नहीं बख्शेगी। ऐसा हमारे प्रधान तांत्रिक कई सालों पहले ही कह चुके थे। हम लोग उस तांत्रिक के घर भी गए थे, लेकिन वहाँ अजीब सी घटना घटी हमारे साथ। तुम जिस प्रधान तांत्रिक की बात कर रहे हो, मैं उन्हीं की बेटी हूँ। देवी जी, आप हमारी कोई सहायता कर सकती हैं क्या? सहायता करने से मुझे बहुत खुशी होगी, लेकिन तुम जैसा सोच रहे हो वैसी पूजा यहाँ नहीं हो सकती। दुष्ट आत्मा को शांत करने की सुविधाएं यहाँ मौजूद नहीं है। वो तरीके अलग हैं, लेकिन उस काम को पूरा करना जरूरी है। इस महीने अमावस्या 31 जुलाई को ही है। 31 जुलाई से पहले पूजा करनी ही होगी। इस पूजा का खत्म होना बहुत जरूरी है। गोपी, तुम कुछ देर के लिए बाहर जाओ। गोपी। हाँ? इसे अपने हाथ में रखना। आरती, तुम मेरे पास आओ। इसे अपने पास रखो। अरे ये सोना ही है ना? और नहीं तो क्या, सोना ही तो है। स्वामिनी देवी कोई फालतू चीज थोड़े ना देंगी। ये मुझे ही दे देना, कभी गिरवी रख सकते हैं इसे। वैसे हमारे बीच जो परेशानियां चल रही हैं, ये लोग वो ठीक कर देंगे वो क्या? लोग हमें नहीं ढूंढ रहे थे, हम ढूंढते हुए यहाँ आए हैं। अरे टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं अभी अपने डैड को फोन करके इन पर केस करने के लिए बोलता हूँ। स्वामिनी देवी को कानून सिखाना पड़ेगा। अरे वो स्वामिनी देवी के प्रति हमारा जो विश्वास बढ़ा था, हम इसलिए यहाँ पर आए थे, है ना? उनके लिए वो इज्जत हमेशा रहेगी। लो वो आ गई। हाँ ठीक है। वैसे उन्होंने तुमसे क्या पूछा? चलो। स्वामिनी देवी ने कुछ भला बुरा कहा क्या? चुपचाप यहाँ से निकलो। तुमने एक बात पे ध्यान दिया? उस दिन जो दादी माँ ने डेट बताई थी, वही डेट ये भी बता रही है। वो मेरी मरने की डेट है ना। पागल हो क्या? हम लोग तुझे मरने देंगे? हाँ? तेरे होते दुश्मन की जरूरत है क्या? कहीं हमें न मार डाले। फालतू की बातें करके डराओ मत। चलो। इस तरह के कई सपने मैंने भी देखे हैं, और जब मैं अकेले सोने से डरती थी तब तुम मेरा मजाक उड़ाती थी। मुझे लग रहा है अब तुम भी डरने लगी हो। ए, मुझे किस बात का डर है? लेकिन तुम्हारे चेहरे पर टेंशन तो दिख रहा है। ये डर थोड़ी गई थी, घबरा गई थी, है ना आरती? ये पानी रूम में रख दो तेरे? नहीं, मुझे दे दो। तुम बहुत बड़ी डॉक्टर बनने वाली हो, ऐसे उन्नी भाई ने मुझे बताया है। लेकिन भगवान है ही नहीं, ये हम लोग ऐसे कैसे बोल सकते हैं? इसीलिए तो तुम्हें सपने आते हैं। मेरी सारी बातें तुम छुप कर सुनती हो। अरे मैं सोने जा रही हूँ, आप भी जाओ। गुड नाइट। अरे तुम तो बुरा मान गई, मैंने मजाक किया था बेटी। तो सुंदरी, तुम्हें भी गुड नाइट। बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे कमरे में सो जाऊं? नहीं माँ, आप सो जाओ, मैं सो जाऊंगी। कितनी तेज हवा चल रही है, लगता है बारिश होने वाली है।